Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Sir, good afternoon. Yes, sir. आप ज्वाइन कर दीजिए प्लीज. Hello, good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Today, our topic is fall ceiling. आज हम इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन में एक टॉपिक है फॉल सीलिंग का, हम उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि फॉल सीलिंग होती क्या. व्हाट इज द यूज ऑफ फॉल सीलिंग इन इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन. इट्स अ स्पेशली टॉपिक फॉर द इंटीरियर डिजाइन ट्रेनिंग्स. ओके, नाउ want to share my PPT with you. Okay, now welcome to all of you to in my class regarding PPT of fall ceiling. Fall ceiling के regarding आज हम पढ़ेंगे कि fall ceiling होती क्या है. What is the importance of fall ceiling. आप जैसे आप सभी जानते हैं कि what is a fall ceiling. Fall ceiling एक्चुअल में होती क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है हमारे इंटीरियर में, आर्किटेक्चर में, इन द सेंस कंस्ट्रक्शन में क्या यूटिलाइजेशन है इसका. ओके, नाउ फॉल सीलिंग ऑल्सो नोन एज द ड्रॉप सीलिंग और सस्पेंडेड सीलिंग. फॉल सीलिंग जो है वो हम उसको सस्पेंडेड सीलिंग और ड्रॉप सीलिंग के नाम से जानते हैं. फॉल सीलिंग होती क्या. सबसे पहले तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताना चाहूंगी व्हाट इज द फॉल सीलिंग. फॉल सीलिंग एक वो सीलिंग है जो दोहरी छत के नाम से जानी जाती है, यानी कि झूठी छत. जो हमारी ओरिजिनल जो छत होती है उसके नीचे एक आर्टिफिशियल छत बनाई जाती है जिसको फॉल सीलिंग कहते हैं, ड्रॉप सीलिंग कहते हैं, सस्पेंडेड सीलिंग कहते हैं. जिसको कि जो हमारी ओरिजिनल जो सीलिंग होती है उससे बहुत ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए करते हैं, कोब लाइट्स का यूज करने के लिए करते हैं. बहुत सारे पर्पसेस हैं जो मैं आगे आपको इस लेसन में बताऊंगी. ओके, नाउ फॉल सीलिंग आल्सो नोन एज द ड्रॉप सीलिंग और सस्पेंडेड सीलिंग is a ceiling that hangs all over from the roof, leaving space between actual roof and ceiling. ये वो सीलिंग होती है जो एक्चुअल सीलिंग के बीच में एक हैंग रूफ होती है और दोनों के बीच में जो गैप प्रोवाइड होता है वो डक्टिंग वगैरह के लिए हम यूज करते हैं. इज इट क्लियर. फॉल सीलिंग इम्पार्ट एन एस्थेटिक एप्रिशिएशंस टू द प्लेस एंड द इंटीरियर ऑफ द प्लेस. जो इंटीरियर में फॉल सीलिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसका बहुत ही एस्थेटिक एस्पिरेशंस है. The different types of fall ceiling seal in homes. आपने बहुत तरह की फॉल सीलिंग्स देखी होंगी घर में. आप समटाइम्स मॉल्स में जाते होंगे या किसी विलास में आप गए होंगे, रेस्टोरेंट्स में गए हैं, होटल में गए हैं, एनीवेयर आप कहीं भी किसी ऑफिस में, सिंपल ऑफिस में अगर आप गए हैं तो वहां पर आपने फॉल सीलिंग जरूर देखी होगी. बट आपको पता नहीं होता है कि वो फॉल सीलिंग में मटेरियल कौन सा लगा हुआ है. तो रिगार्डिंग आज हम फॉल सीलिंग के मटेरियल के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे. पहले हम फॉल सीलिंग के बारे में जान लेते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया फॉल सीलिंग बहुत टाइप्स की होती है. आपने घरों में भी देखा होगा, ऑफिसेज में भी देखा होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, रेस्टोरेंट्स एंड थिएटर्स में. आर जनरली द सेकंड सीलिंग हैंग बिलो द मेन स्ट्रक्चर सीलिंग. जो हमारी मेन स्ट्रक्चर सीलिंग होती है उसके नीचे एक हैंग सीलिंग होती है जिसको हम फॉल सीलिंग कहते हैं. ये इन सब जगह पे आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी. द एरिया अबव द फॉल सीलिंग इज कॉल्ड द प्लैनम स्पेस. जो फॉल सीलिंग और एक्चुअल सीलिंग के बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लैनम स्पेस कहते हैं. as it is the sometimes used for the HVAC. and what is the HVAC? Heating, ventilation and air conditioning. इसके जो फॉल सीलिंग का जो हम यूज करते हैं स्पेशली फॉर द वॉइस एब्जॉर्प्शन और हम जो एयर कूलिंग के लिए भी करते हैं. जितनी भी हमारी डक्टिंग होती है, एसी की डक्टिंग होती है, लाइट की जो डक्टिंग्स होती हैं, वो सारी चीज हमारे इसी प्लैनम स्पेस के बिटवीन में होती है. और इसी में जो डक्टर जो हमारे यूज होते हैं एसी में, हैवी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एयर रिटर्न्स, जो भी हॉट एयर और कूल एयर का आवागमन जो होता है वो हमारे प्लैनम जो स्पेस है उसके अंडर में ही होता है. ओके, नाउ तो फॉल सीलिंग जो है आपकी सिर्फ सीलिंग को सुंदर ही नहीं बनाती, उसमें आपकी बहुत सारी चीजों को हाइड भी करती है. जैसे कि अभी बताया है, डक्टिंग को हाइड करती है, वो आपकी लाइटिंग के लिए अच्छी स्पेसेस देती है. आपकी कोई भी लाइट हैंग करके लगाई हुई है, आप उसका
जो हैंगिंग सिस्टम है वो दिखाना नहीं चाहते, यू वांट टू ओनली शो द योर लाइटिंग सिस्टम, आप सिर्फ अपना लाइटिंग सिस्टम दिखाना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपका फॉल सीलिंग का जो है बहुत अच्छा यूज होता है। एयर डक्टिंग में आपको पाइपिंग नहीं दिखाई देंगी, फॉल सीलिंग में आपको सिर्फ उसके डक्ट्स दिखाई देंगे जहां से एयर कूलिंग होती है। A room with a higher ceiling take time to cool. In such cases, drop a ceiling helps cool the room by reducing the space for the air conditioner. एक रूम होता है, एक बहुत ज्यादा हायर सीलिंग है, मान लीजिए 15 फीट की सीलिंग दी हुई है, तो उसको कूलिंग करने के लिए हम जो मिनिमम हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है फॉल सीलिंग का 8.5 फीट होता है, इतना हम इसका साइज रखते हैं एक सीलिंग का, फॉल सीलिंग का, नॉट ओनली सीलिंग का, फॉल सीलिंग का हम रखते हैं, ताकि हमारी जो डक्टिंग है, जो एसी के थ्रू जो हम इस रूम को कूलिंग करते हैं, वो प्रॉपर वे में कूलिंग हो सके, रूम का जो वॉल्यूम है उसको कम किया कर सकते हैं। ओके, कवरिंग द अपर एरिया विद द सस्पेंडेड सीलिंग हैज वेरियस अदर एडवांटेज। हम अपर सीलिंग का जो एरिया होता है वो हम जो है सस्पेंडेड सीलिंग के थ्रू कवर कर लेते हैं। इट कंसील्स द एयर कंडीशनिंग डक्ट्स एंड वायरिंग एंड लाइट फ्रेम्स एंड फिक्सचर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो ये फॉल सीलिंग है, जो डुअल छत जिसको बोलते हैं, दोहरी छत जिसको बोलते हैं, इसमें जो प्लैनम स्पेस होता है उसमें हमारे लाइटिंग के फ्रेम्स, फिक्सचर्स, सिक्योरिटी कैमरास, फायर स्प्रिंकल्स एंड अदर फिक्सचर्स होते हैं वो इनके अंदर लगा दिए जाते हैं। इनका केवल आउटर लुक ही दिखाई देता है, बाकी इनके जितने भी कनेक्टिविटीज है वो हमें दिखाई नहीं देंगी। It adds beauty to the ceiling and provides a base for all kind of decorative light and fans. ये छत को सिर्फ सुंदरता ही नहीं देती है, डेकोरेटिव ही नहीं बनते, ये ऑल टाइप्स ऑफ लाइट को भी उसमें और फैंस को डिफरेंट तरीके से लगाने का प्रोसीजर भी प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ द फॉल सीलिंग ड्रॉप सीलिंग इज अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्टेम्परेरी आर्किटेक्चर। फॉल सीलिंग एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है कॉन्टेम्परेरी आर्किटेक्चर इन रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल एप्लीकेशन में। फॉल सीलिंग नॉट ओनली रेजिडेंशियल एरिया में यूज होती है, कमर्शियल एरियाज में भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। डिफरेंट स्पेसेस, लाइफस्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस डिमांड द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग मटेरियल्स। ये फॉल सीलिंग के बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। Read on the know more about the various types of false ceiling designs and material that can be used to boost your home decor. इतने सारे डिजाइन हैं, इतने सारे मटेरियल्स हैं जिनको आप यूज करके अपने घर का लुक एकदम चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ बूस्ट योर होम डेकोर। अपने डेकोर जो आपका होम डेकोरेशन है उसको लिटरली बिल्कुल चेंज कर सकते हैं एज पर यूज ऑफ द फॉल सीलिंग। ओके, फॉल सीलिंग का यूज किस तरीके से हम करते हैं? A false ceiling forms a canopy above overhead. एक कैनोपी होती है ओवर, हमारे जो ओवरहेड के तो कैनोपी के रूप में इसको यूज करते हैं। It covers the real ceiling which is the made from of cement, sand, metal, aggregate, etc. और पहले भी मैंने आपको बताया है, अपने इसमें पॉइंट्स में आपको शो ऑफ करने की कोशिश की है कि आपको ये चीजें बाय हार्ट लर्न हो जाए। देखिए, फॉल सीलिंग तो आप देख रहे हैं, जिस चीज को आप देख रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। आप कहीं पे गए, आपने फॉल सीलिंग देखी कि फॉल सीलिंग में ये चीज है, जब आपको ये सारी चीजें बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी कि व्हाई वी यूज द फॉल सीलिंग, ये जो फॉल सीलिंग से इनका मटेरियल्स क्या है, हम यूज पर्पस क्या है, एक्चुअल में पर्पस क्या है फॉल सीलिंग का, सिर्फ सुंदर लगना ही नहीं है और बहुत सारी चीजों को हाइड करना है जो हम इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। टेक्निकली इट इज अ सस्पेंडेड सीलिंग एंड इट्स फिटेड अंडरनीथ द रूफ। ऑलरेडी ये अंडरनीथ ऑफ रूफ, यानी कि इसको ड्रॉप सीलिंग कहते हैं। ये सस्पेंडेड सीलिंग, ये अंडर मतलब छत के अंदर की तरफ ये सीलिंग होती है। इज इट क्लियर? नाउ हमें फॉल सीलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? नीड फॉर अ फॉल सीलिंग, द प्लेनम ऑफ गैप बिटवीन द टू एंड फॉल सीलिंग प्रोवाइड अ कवरेज एंड पैसेज फॉर। ये एक जो पैसेज देता है ना, कवरेज करता है, एक जो प्लेनम मैंने अभी आपको बताया, जो ओरिजिनल सीलिंग है आपकी और जो ये आपकी सस्पेंडेड सीलिंग है, उसके बीच का जो गैप होता है उसको प्लेनम बोलते हैं। ओके, ये कवरेज करता है एक तरह का। अगर ये लॉन्ग एरिया में बना हुआ तो एक जस्ट लाइक अ पैसेज टाइप का बन जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्ट फॉर ओवरहेड लाइटिंग फिटिंग, जो लाइटिंग फिटिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो ओवरहेड्स होते हैं उनको कंडक्ट करती है। एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स को करती है। स्मोक एंड फायर डिटेक्टिंग सिस्टम जो होते हैं, और प्लम्बिंग लाइंस फॉर वाटर, गैस, केमिकल्स और हैजार्डस मटेरियल्स, और बहुत सारे मटेरियल्स जिनको ये इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। नाउ फॉल सीलिंग हेल्प्स रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ए रूम। फॉल सीलिंग और क्या करती है?
फॉल सीलिंग, अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आपके रूम का वॉल्यूम भी कम करती है। कैसे कम करेगी वॉल्यूम? आपके रूम जो अगर 15 फीट हाइट का, मान लीजिए जनरली हम 15 फीट लेते नहीं है, 10.5 फीट, अदरवाइज 12 फीट हमारे रूम की हाइट होती है, बट जहाँ पे विलास वगैरह बने होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पर 15 फीट की हाइट भी होती है। तो वहां पर अगर हम 10 फीट का रूम ले देंगे या 12 फीट का रूम लेते हैं, तो हमारे रूम की हाइट और कम हो जाती है, तो विलास वगैरह में तो रूम का लुक अच्छा नहीं आ पाता है। तो जो हमारे हायर रूम्स होते हैं उसमें वॉल्यूम, अब जब रूम तो हमने हाइट दे दी, फॉल सीलिंग भी दे दी, बट अगर हमने 10 फीट की हाइट रखी है तो विलास के जो रूम छोटे हो जाएंगे हाइट में, तो दैट टाइम हम लोग उसकी हाइट के 12 प्लस, हम 12 फीट प्लस रखते हैं। और वहां पर जब हम फॉल सीलिंग देते हैं, ठीक है, तो वो आपके रूम का जो वॉल्यूम है, एसी जो कैपेसिटी एसी की जो होती है कितने टन का होगा, वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो वो फॉल सीलिंग के थ्रू हम उसकी वॉल्यूम को कम कर देते हैं, रूम का जो एक एरिया होता है उसका वॉल्यूम कम कर देता है विद द हेल्प ऑफ फॉल सीलिंग। इट हेल्प्स रिड्यूस द हीटिंग अप ऑफ अ रूम थ्रू द सीलिंग अबव। छत के ऊपर की जो हीटिंग होती है, मान लीजिए सिंगल स्टोरी घर बना हुआ है, उसमें अगर आप फॉल सीलिंग कराते हैं, दैट इज फॉल सीलिंग इज मोस्ट यूजफुल दैट टाइम। वो आपको हीटिंग को भी रिड्यूस करती है, क्योंकि जो गैपिंग भी होती है, तो एसी की डक्टिंग के रिगार्डिंग अगर आप उसमें एसी की डक्टिंग नहीं भी करें, मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है, अब आप घर में तो एसी, स्प्लिट एसी लगाएंगे, आप वहां पे डक्टिंग क्यों करेंगे? आपका बहुत बड़ा विला तो है नहीं। तो वहां पर क्या, अगर आप फॉल सीलिंग कराते हैं, इज इट क्लियर? अगर हम वहां पे फॉल सीलिंग कराते हैं तो वो हीट को भी रिड्यूस करेगा। इट हेल्प्स कंसील डैम्पनेस और अदर डिफेक्ट ऑफ द ट्रू सीलिंग। आपकी जो ट्रू सीलिंग है उसपे कोई डैम्पनेस है या डिफेक्ट है, उसको भी ये कवर करता है। इम्प्रूव एस्थेटिक अपील ऑफ द रूम। रूम का जो एस्थेटिक है, रूम का जो लुक है वो बहुत ये चेंज हो जाता है एज पर यूज ऑफ द फॉल सीलिंग। इज इट क्लियर? फॉल सीलिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बताना चाहूंगी। इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ homogeneous surface to the roof. It provides fire protection as it creates compartmentation. Fall ceiling helps in acoustic treatment. It conceals all the non-pleasing elements and hide it from the viewer eyes. It also hides the pipelines and electrical cables running in the room. All the duct of air conditioning can be hidden under it. Fall ceiling material are easy to install and cheap as compared to traditional roof system. आपको इससे मैंने फॉल सीलिंग के एडवांटेज होता है, एडवांटेजेस कितने सारे हैं इसके फॉल सीलिंग के, ये मैंने कि ये आपको स्मूथ होमोजेनियस सरफेस देता है, आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंपार्टमेंट में। फॉल सीलिंग आपके एकॉस्टिक ट्रीटमेंट यानी कि साउंड इंसुलेशन की, मतलब आपको ये साउंड प्रूफ भी रहता है, तो ये एकॉस्टिक को भी ट्रीटमेंट को भी ये प्रिविलेज देता है। इट कंसील द नॉन प्लीजिंग एलिमेंट, सेव नॉन प्लीजिंग एलिमेंट है। इस तरह के ये बहुत सारे एडवांटेज, इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैंने यहाँ पे आपको फॉल सीलिंग के रिगार्डिंग में कुछ एडवांटेजेस बताने की कोशिश की है। ओके, नाउ हर चीज के देखिए बेनिफिट्स भी होते हैं और डी बेनिफिट्स भी होते हैं, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ऐसे ही फॉल सीलिंग के थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनको अगर हम केयर करें, अगर हम उन डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखें और उनका मेंटेनेंस करें, तो ये डिसएडवांटेजेस भी हम रिमूव कर सकते हैं। ये सिर्फ ओनली फॉर दैट पर्सन जो फॉल सीलिंग जब भी हम यूज करते हैं, तो इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस को दिमाग में रखेंगे तो हम उस चीज का मेंटेनेंस कर पाएंगे। यही रीजन है आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बताने का। फॉल सीलिंग नीड्स मेंटेनेंस। फॉल सीलिंग हमेशा मेंटेनेंस मांगती है। अगर आपने एक बार फॉल सीलिंग लगा दी, उसके बाद आप बेफिक्र हो गए कि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो ये वंस टाइम में डैमेज हो जाएगी। वो अपना प्रोटेक्शन जो आपको प्रोवाइड कर रही है, जो आपको गुड लुकिंग दे रही है, वो नहीं दे पाएगी। आपको टाइमली आपको इसकी मेंटेनेंस करनी होगी। These are more prone to moisture and pest attack. The also may decay with time. टाइम टू टाइम आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके मॉइस्चर और पेस्ट अटैक जो होते हैं, उनके रिगार्डिंग भी आपको ट्रीटमेंट्स टाइम भी देने होंगे। ऑल्सो द हाइट ऑफ द रूम इज रिड्यूस्ड बाय द फॉल सीलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूम की हाइट तो रिड्यूस होती ही होती है। एज पर द रिक्वायरमेंट, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉल सीलिंग का यूज करते हैं। अगर विला है तो हम हाइट अगर हमारी ज्यादा है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे, और अगर हमारे हाउस में है तो मिनिमम हम 12 इंचेस से लेके हम उसको कंप्लीट 15 इंचेस तक हम फॉल सीलिंग की जो डेप्थ होती है वो देते हैं। यानी कि अगर हमारा
10 फीट अगर हमारी हाइट है रूम की, तो 8.5 फीट यानी कि 8 फीट 6 इंचेस हमारे क्लियर ओवरहेड होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग कितने प्रकार की होती है? देखिए, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ इसके अलावा भी बहुत टाइप की फॉल सीलिंग होती है, बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल सीलिंग्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आजकल प्रेजेंट टाइम में यूज हो रही है। ओके, नाउ there are the numerous types of false ceiling used in a home interiors. False ceiling can be differentiated in several ways according to their applications, material utilization, appreciations, and visibilities. However, the most common classification is based on the materials used. Here are the 8 major types of ceiling widely used. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉल सीलिंग्स तो बहुत टाइप की यूज होती है, बट मैं अब बहुत ज्यादा जो कॉमनली यूज होने वाली फॉल सीलिंग्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी फॉल सीलिंग, वुडन फॉल सीलिंग और प्लाईवुड फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग, मेटल फॉल सीलिंग, पीवीसी फॉल सीलिंग, फैब्रिक और क्लॉथ फॉल सीलिंग, मिनरल फाइबर फॉल सीलिंग एंड ग्लास फॉल सीलिंग। ओके, जिप्सम फॉल सीलिंग। जिप्सम फॉल सीलिंग क्या होती है? देखिए, मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको थियोरेटिकल के साथ में, पिक्चर के साथ में आपको बताना चाहूंगी कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है और इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए, जिप्सम फॉल सीलिंग क्या है? Gypsum is a soft, lightweight, hydrated sulfate of calcium. Earlier, it was a laborious work to install a roof with the traditional method, but with the advent of gypsum board or fall ceiling, it becomes easy to install and also cheaper. ये जो gypsum fall ceiling है, ये पहले भी यूज होती थी। ये लाइट वेटेड होती है, ये सॉफ्ट होती है और ये हाइड्रेट सल्फेट से, कैल्शियम से बनी होती है और इसमें जो है बहुत ही ज्यादा ये जो है यूज होने वाली जिप्सम सीलिंग है। ओके, और इसको बहुत आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और ये बहुत सस्ती फॉल सीलिंग होती है। Gypsum fall ceiling consists of gypsum boards that are being supported by iron framework. It is available in variable thickness and sizes as well. It is quite lightweight and easy to install. जिप्सम फॉल सीलिंग जो कंसिस्ट करती है, मतलब इनके एक बोर्ड, अब तो बोर्ड्स आने लगे हैं जिप्सम फॉल सीलिंग के साइज के अकॉर्डिंग, मैं आगे आपको बताऊंगी। ये इनको जो हैंग किया जाता है, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। मैं आगे आपको कैसे इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसे इनको इंस्टॉल किया जाता है, ये भी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बताऊंगी। ओके, ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ये डिफरेंट वेरिएबल्स थिकनेस में अवेलेबल होती है, यानी कि ये आपको जो थिकनेस है इनकी एज पर योर रिक्वायरमेंट की आपको किस थिकनेस की चाहिए, ये डिफरेंट साइजेस होते हैं इनके और ये बहुत ही हल्की होती हैं और लगाने में बहुत आसानी होती है। इनको इजिली फ्रेमवर्क लगाना होता है, उनको चैनल्स को हैंग करते हैं, चैनल्स पे इन जिप्सम बोर्ड को नेल्स के थ्रू में टाइप कर देते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं। ओके, नाउ आपने जैसे ये फॉल सीलिंग के डिजाइन देख रहे हैं, आप ये देखिए किस टाइप के डिजाइन बनाए गए हैं, बोर्ड्स बनाए गए हैं, लाइटिंग का यूज किस तरीके से किया गया है, ये सारा जिप्सम बोर्ड का ही है। आगे भी बहुत सारे, ये सिर्फ एक दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं सारी चीजें आपको यहाँ नहीं दिखा सकती, ऑनलाइन में आपको नहीं दिखा सकती सारी चीजें, बट कोशिश जरूर कर सकती हूँ, तो वो मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। पॉसिबिलिटीज रही तो मैं आपको और भी बहुत सारा मटेरियल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। जिप्सम बोर्ड की जो सीलिंग के पैनल्स, जैसे मैंने आपको बताया था रेडीमेड के पैनल्स आने लगे हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जो होता है मिक्स विद द फिलर एंड रीफोर्समेंट टू मेक द जिप्सम बोर्ड पैनल। जिप्सम बोर्ड पैनल को बनाने के लिए इन सब चीजों का यूज किया जाता है। जिप बोर्ड सस्पेंडेड सीलिंग आर वर्सेटाइल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। ये एक वर्सेटाइल इजी टू कंस्ट्रक्ट मटेरियल है। एक्सीलेंट सरफेस फिनिश ओइंग टू वेनियर प्लास्टर कोटिंग। ये बहुत अच्छा एक्सीलेंट जो फिनिश वर्क होता है प्लास्टर कोटेड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस सीलिंग में जो मैंने आपको पिक्चर्स में दिया हुआ है। इम्प्रूव फायर रेजिस्टेंट एंड ब्लॉक्स पैसेजेस ऑफ हीट। ये फायर रेजिस्टेंट को भी इम्प्रूव करता है। हाई थर्मल इंसुलेशन एबिलिटी होती है इसकी। लैंड्स इटसेल्फ टू एनी टाइप ऑफ फिनिश, पेंटिंग, वॉलपेपरिंग, सिरेमिक टाइल्स एटसेट्रा। It is very lightweight compared to similar building material. किसी भी बिल्डिंग मटेरियल से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है।
आप मार्केट सर्वे कीजिएगा। मार्केट सर्वे में आपका आगे मैं असाइनमेंट दूंगी तो आपको करना ही पड़ेगा मार्केट सर्वे। तो वहां पे जब आप कलेक्शन ऑफ मटेरियल करेंगे तो उसमें आप जिप्सम बोर्ड एक्चुअल में देखेंगे तो रियलिटी में बहुत लाइट वेटेड होता है, इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी होता है। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने आपको डिजाइन दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो डिजाइन मैं आपको दिखा रही हूँ मार्केट में यही अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है। मैंने आपको बताया कि मैं कुछ चीजें आपको यहाँ शो ऑफ कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखाने की पॉसिबल। ये एस्थेटिक अपील्स के अंदर आप देख रहे हैं ना, फिगर्स आप देख रहे हैं, ये सारे जो ये है जिप्सम बोर्ड के ही डिजाइन है। और भी बहुत सारे डिजाइन होते हैं। आप मार्केट में जाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डिजाइन, एज पर योर चॉइस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिप्सम बोर्ड के डिजाइन्स को चूज कर सकते हैं और उनको ले सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ a revolutionary ceiling pattern with a character of its own, a touch of class from Gypboard, which transform a nondescript ceiling into a beautiful yet functional one and redefines the aesthetics. Is it clear? I hope is it clear. Now come to the second option, plaster of Paris. आपको जिप्सम बोर्ड के बारे में मैंने बताया, जिप्सम बोर्ड मार्केट में अवेलेबल है, सबसे चीपेस्ट मटेरियल है ये, बहुत लाइट वेटेड है जिसका यूज किया जाता है। इसके पैनल्स भी आने लगे हैं। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पीओपी भी बोलते हैं। आपने बहुत जनरली लैंग्वेज में आपने पीओपी बहुत सुना होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी सीलिंग्स होती हैं। पीओपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉल सीलिंग। ये पीओपी की फॉल सीलिंग बहुत ज्यादा यूज होती है। जिप्सम व्हेन हीटेड सॉफ्टन रिलीज वाटर एंड फॉर्म पीओपी। When water is added, POP hardness instantly. It is applied on fiber board or a wood base, which is then suspended from the ceiling to form the fall ceiling. The POP fall ceiling looks attractive and has a long lifespan. They are excellent thermal insulator. जो पीओपी के जो बोर्ड्स आने लगे हैं, पीओपी के भी पैनल्स आने लगे हैं। इज इट क्लियर? पहले क्या होता था, पीओपी के डिजाइन्स ऑन द स्पॉट रेडी की जाती थी, बट अब पीओपी के भी पैनल्स आने लगे हैं। आप पीओपी के पैनल्स डिफरेंट डिजाइन्स में आने लगे हैं और उनको आप इजीली यूज कर सकते हैं विद द फ्रेम के साथ में। जैसे कि हम जिप्सम बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हम पीओपी को भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो है जो सीलिंग में है, बहुत द पीओपी फॉल सीलिंग लुक्स अट्रैक्टिव, ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और ये जो है बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होती है थर्मल इंसुलेशन में। दिस काइंड ऑफ ड्रॉप सीलिंग नॉट ओनली द हाइट्स एंड हाइड्यूस मेंबर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन लाइक द वेंटिलेशन डक्ट्स एंड कंड्यूट्स बट आल्सो गिव अ स्मूथ फिनिश टू द सीलिंग। ये सिर्फ जो है वेंटिलेशन डक्टिंग के वेंटिलेशन के ही लिए यूज नहीं होती है, ये आपका स्मूथ फिनिशिंग भी देती है सीलिंग्स को। आप देख सकते हैं ये आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसपे पीओपी का कितना मतलब स्मूथली वर्क किया गया है और इसको यूज किया गया है। इज इट क्लियर? नाउ पीओपी के पैनल्स क्या होते हैं? देखिए मैंने कोशिश की आपको डिफरेंट डिजाइन के साथ में पीओपी के पैनल्स और जिप्सम बोर्ड के पैनल्स को दिखाने की। पीओपी पैनल्स कैसे होते हैं? पीओपी पैनल्स और कन्वीनियंट साइज आर यूज। इसके डिफरेंट साइजेस मार्केट में अवेलेबल है। आपको जिस साइज के पैनल्स चाहिए आप मार्केट जाके आप सर्वे कर सकते हैं और अपनी जब फॉल सीलिंग की डिजाइन के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग आप उनको इजिली ले सकते हैं। ओके, पैनल्स आर बैक्ड विद द लाइनिंग ऑफ हेजन और नायलॉन और ग्लास फाइबर मेश। यानी कि जो पैनल जो होते हैं पीओपी के पैनल्स होते हैं, इसमें ना हेजन यूज होता है, नायलॉन यूज होता है, ग्लास फाइबर पीछे की तरफ होता है ताकि इजिली इसमें यूज किया जा सके। पैनल्स आर 12 by 25 mm थिकनेस। इसकी जो मिनिमम थिकनेस 12 mm है और मैक्सिमम थिकनेस इसकी 25 mm है। आपको डिफरेंट साइजेस में थिकनेस में आपको जिस थिकनेस में पैनल चाहिए आप मार्केट से ले सकते हैं। विद डायमेंशन ऑफ 2 feet to 4 feet स्क्वायर। ये 2 by 2 के भी 2 by 4 feet के स्क्वायर के डायमेंशन के साथ में आपको इजिली मार्केट में अवेलेबल। कॉस्टिंग इज डन ऑन साइट। जो कास्टिंग होती है ये साइट पर ही डन कर दी जाती है। इसकी पीओपी सीलिंग्स आर इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट एंड क्विक टू कंप्लीट। ये रेडीमेड ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स इन द सेंस पैनल्स होते हैं, ये इजिली इंस्टॉल हो जाते हैं और फटाफट काम भी हमारी फॉल सीलिंग का हो जाता है। नाउ द फॉल सीलिंग का जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फॉल सीलिंग का जो हम यूज करते हैं लाइटिंग के लिए, कलरिंग के लिए, यानी कि रूम के जो एस्थेटिक्स होते हैं, मतलब एकदम रूम के चेंजेस करने के लिए, चेंजेस इन द सेंस ब्यूटीफुल लगने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जब हम फॉल सीलिंग का यूज करते हैं इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है लाइटिंग।
लाइटिंग का अगर हम सही तरीके से फॉल सीलिंग में यूज करते हैं तो एक्चुअल इफेक्ट उसी का होता है जिसकी वजह से वो रूम करती हैं लाइट्स। ओके, तो आप जैसे पिक्चर्स में आपको क्लियर भी हो रहा है, आप देखिए पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई है, इन पिक्चर्स में क्लियर हो रहा है कि लाइटिंग का जो इफेक्ट है, फॉल सीलिंग तो की गई है, इसके साथ में फॉल जो लाइट का यूज किया गया है तो वो आपकी फॉल सीलिंग को एकदम हाईलाइटेड कर रही है। इज इट क्लियर? तो ये हाईलाइटेड इफेक्ट है आपकी लाइटिंग का। और अभी मैंने आपको जो भी मैं मटेरियल्स बता रही हूँ, पीओपी हो गया, जिप्सम हो गया, मेटल, वुड एक्सेट्रा, जितने भी पीओपी फॉल सीलिंग के जो मटेरियल्स हैं, आप इसको सिंगल यूज नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगल यूज नहीं कर सकते, आप इसको कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर पीओपी के साथ वुड वर्क यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, वुड वर्क के साथ ग्लास वर्क यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिप्सम के साथ अब अगर आप कोई और मटेरियल यूज करना चाहते हैं, मेटल यूज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज इजिली, आप कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं आपका ये फॉल सीलिंग का जो मटेरियल है इस। ओके, मतलब आपके ऊपर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप चाह क्या रहे हैं, आपको डिजाइन, आपका टेस्ट क्या है। The most important feature of the fall ceiling beauty is cove lighting. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो फॉल सीलिंग की एक्चुअल ब्यूटी उसकी लाइटिंग है, कोव लाइटिंग जिसको हम बोलते हैं। इट इज एन इनडायरेक्ट फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइट, ये आर्टिफिशियल लाइट का इनडायरेक्ट फॉर्म है। ओके, फॉल सीलिंग besides importing aesthetic appeal is also very functional. Modern building, especially malls, hospitals, and also residential buildings have developed the concept of false ceiling because it hides all the ugly members on the ceiling and impart a smooth finish to the surface. It is not mandatory that only one material can be used for making a false ceiling design. Two or more than two materials can be used. For instance, uses or combination of wooden and POP false ceiling is quite common. जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था स्लाइड को पढ़ने से पहले कि जरूरी नहीं है कि आप सिंगल मटेरियल से आप फॉल सीलिंग अपनी यूज करें, आप मिनिमम 2 मटेरियल, मोर देन 2 मटेरियल के साथ भी यूज कर सकते हैं। कॉमन जो आपका फॉल सीलिंग का जो कॉम्बिनेशन जो चल रहा है वो है आपका पीओपी एंड वुडन। ओके, the increasing demand of false ceiling has led many companies to establish, especially to manufacture false ceiling designs. A lot of false designs options are available in the market at present. Please ensure the types of false ceiling and also the rates before the choosing any particular type of false ceiling. एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि जब आप मार्केट से भी आपको अपने फॉल सीलिंग की डिजाइन के पैनल्स चूज करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही शॉप पे जाके इनकी नहीं देखेंगे, आप डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन आप मार्केट में डिफरेंट शॉप पे जाके सर्वे करेंगे, इनके रेट्स भी डिफर्स होते हैं, आप उनको पहले जरूर क्लियर करेंगे। ऑल्सो द रेट्स बिफोर द चूजिंग एनी पर्टिकुलर, आप रेट्स के अकॉर्डिंग भी इनको चूज कर सकते हैं क्योंकि इनके डिजाइन के अकॉर्डिंग इनके रेट्स अप एंड डाउन भी हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फॉल सीलिंग की। जब हम कॉस्टिंग के लिए जब हम उसको लेने जाते हैं तो हमें कॉस्टिंग क्या पड़ती है उसके लिए। ओके, नाउ वुडन फॉल सीलिंग। वुडन फॉल सीलिंग क्या होती है? देखिए वुडन, जैसे कि आप पिक में देख पा रहे हैं कि वुडन फॉल सीलिंग कितनी मतलब एक स्मूथ सरफेस है और बहुत यूनिक सा सरफेस दिया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है और विद लाइटिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत ही डिफरेंट दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से वुडन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वुडन फॉल सीलिंग के। वुड बिसाइड्स बीइंग अ लाइटवेट मटेरियल, ये भी एक लाइटवेट मटेरियल होता है, आल्सो हैज इट्स ओन टेक्सचर, इसका अपना एक टेक्सचर होता है। वुडन फॉल सीलिंग इज यूज्ड वेरी कॉमनली दीज डेज। आजकल वुडन फॉल सीलिंग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एंड हैव अ वेरी प्लीजेंट इम्पैक्ट टू द व्यूअर्स आईज। ये देखने वालों की आंखों को बहुत अच्छा व्यूज देता है, मतलब सुकून सा देता है। हॉलो वुडन ब्लॉक्स और वुडन पैनल्स, ये जो हॉलो ऐसा नहीं कि पूरा फिल है, इसके पीछे अंदर भी प्लानम स्पेस है जो मैंने आपको बताया था कि जिसपे डक्टिंग, लाइटिंग की जो भी एक्स्ट्रा वायरिंग्स वगैरह है वो हाइड की गई है इस वुडन उसके बीच में। तो इनको हॉलो वुडन ब्लॉक्स भी कह सकते हैं और वुडन पैनल्स भी कह सकते हैं और वुडन बोर्ड भी कह सकते हैं। कैन बी यूज टू मेक अ वुडन फॉल सीलिंग। वुडन फॉल सीलिंग के लिए इन तीनों चीजों का मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। वुडन ब्लॉक्स कैन बी इजिली इंस्टॉल इवन विद द हेल्प ऑफ नेल्स एंड स्क्रूज।
वुडन के जो ब्लॉक्स आते हैं उनको नेल्स और स्क्रू के थ्रू इजिली इंस्टॉल किया जा सकता है। इज इट क्लियर? वुडन फॉल सीलिंग ऑल्सो मेक अ फाइन फोकल पॉइंट ऑफ फॉर अ रूम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फाइन फोकल पॉइंट देता है वुडन फॉल सीलिंग का जो लुक होता है। इज इट क्लियर? ग्लास फॉल सीलिंग। ग्लास फॉल सीलिंग क्या होती है? Glass false ceiling. Glass is a non-crystalline material. It has a generally property of being brighter and transparent, but its properties can be alterated by adding metal content and also adhesive to its composition. The glass being used as fiberglass for the purpose of false ceiling. Glass is an insulator and also is a fire retardant material. Glass false ceiling looks great on the ceilings and aesthetically they appear awesome. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्लास सीलिंग जो है वुड विद द हेल्प ऑफ वुड जो है उसके थ्रू उसको इंस्टॉल किया गया है और ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सीलिंग लगती है। इसका यूज भी किया जाता है। ओके, मेटल फॉल सीलिंग। मेटल फॉल सीलिंग क्या सीलिंग किस टाइप की सीलिंग होती है? इज इट क्लियर? मेटल फॉल सीलिंग क्या है? मेटल इज अ वेरी ड्यूरेबल मटेरियल। मेटल एक बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल होता है। बिसाइड इट हैज शाइनी सरफेस। इसका जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है। द रिफ्लेक्शन एंड इट्स शाइन एड ऑन टू इट्स ब्यूटी। इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसकी जो शाइनिंग है, यही इस मेटल फॉल सीलिंग की ब्यूटी है। Metal sheets and plates of a different sizes and thickness are available for the purpose of fall ceiling. मेटल की जो शीट्स होती हैं, इनकी जो प्लेट्स होती हैं जो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, डिफरेंट थिकनेस में अवेलेबल है मार्केट में, जो आपका फॉर द पर्पस ऑफ फॉल सीलिंग के आपके जो भी पर्पस है उसके लिए एज पर द थिकनेस एज पर द साइजेस ये अवेलेबल है। द मेटल मेनली यूज फॉर फॉल सीलिंग। जो मेटल है ये स्पेशली फॉर फॉल सीलिंग के लिए यूज किए गए आर गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड एल्युमिनियम। ये गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है फॉल सीलिंग के लिए हम स्पेशली यूज करते हैं और एल्युमिनियम होता है जिसको हम यूज करते हैं। And fixing and installation of the metal sheets is quite easy. जो metal sheets का fixing का जो तरीका है, मतलब fixing और installation का जो pattern है, method है, वो quite easy है and consumes very less labor और इसमें बहुत कम labor लगती है। ऐसा आपको सुन के लग रहा होगा metal fall ceiling, इसमें metals में इसमें welding करनी होगी, ये करना होगा, वो करना, no, इसमें welding वगैरह की कोई requirement नहीं है। Already जैसे other panels board होते हैं, इनके भी ब्लॉक्स बन के आते हैं। आप उनको इजिली विद द हेल्प ऑफ नेल्स या जो भी है इसके साथ में मटेरियल यूज होता है, ये आसानी से कम लेबर के साथ में इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये बहुत हैवी वेट में नहीं होती है, बट एक वेट तो होता है बट बहुत हैवी वेट नहीं होता है। इसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल नहीं है। आजकल ये सीलिंग भी बहुत पसंद की जा रही है, मेटल सीलिंग। पीवीसी। पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल सीलिंग। ओके, PVC ceilings are lightweight, moisture resistant and a perfect solution of prevent the dripping of water from the ceiling. PVC जो है ये भी perfect solution है अगर आपकी छत की सीलन है या अगर कुछ भी है। समटाइम्स क्या होता है, आपने घर बना लिया बट आपने फॉल सीलिंग नहीं लगाई, बट आपकी सीलिंग आफ्टर समटाइम्स आपको लगता है 10-12 years की नहीं, मतलब फॉल सीलिंग हमें करानी चाहिए ताकि जो लीकेज वगैरह आपने ट्रीटमेंट तो करा दिया बट आप उसके डैमेजेस नहीं हाइड कर पा रहे हैं, तो आप पीवीसी विनाइल की आपको, और ये भी डर है आपको कि कहीं दोबारा से लीकेज ना हो जाए, दैट टाइम पीवीसी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है, इसका पीवीसी का फुल फॉर्म है। तो दैट सिचुएशन में हम इस सीलिंग को प्रिफर करते हैं, इस फॉल सीलिंग को प्रिफर करते हैं। इज इट क्लियर? नो। PVC ceiling tiles solve the problem of dirty and unhygienic ceilings as they are easy to clean and maintain. जो अगर आपका नमी एरिया है, बहुत ज्यादा डर्ट है, वहां पर उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, तो वहां पर हम इस पीवीसी सीलिंग की टाइल्स को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि फॉल सीलिंग को प्रेफरेंस देते हैं। इट इज वन ऑफ द फ्यू टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग। ये भी अपने आप में एक फॉल सीलिंग है दैट आर इजी टू इंस्टॉल। ये आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है, लाइट वेट होती है, वाटर प्रूफ होती है, टर्माइट प्रूफ भी होती है एंड नीड वेरी लिटिल मेंटेनेंस, और इसमें सबसे कम मेंटेनेंस होता है। देखिए हर फॉल सीलिंग की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर जहां पे आपका, जैसे अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं,
वहां पे सीलिंग की प्रॉब्लम है, कोई क्लाइंट आपको कहता है ये आपको अपने घर में भी यूज करना है, तो आप ऐसी मतलब ये फॉल सीलिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस भी होती है। तो वहां पर जहां पे आपकी सीलिंग में नमी की प्रॉब्लम है, सीलन की प्रॉब्लम है, वहां पे आप पीवीसी फ्लोरिंग को, सॉरी पीवीसी फॉल सीलिंग को आप प्रेफरेंस देंगे। इज इट क्लियर? नो, ये बहुत कम एंड नीड वेरी लिटिल मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। बीइंग नॉन पोरस एंड नॉन एब्जॉर्बेंट, they can incorporate flush fitting ceiling light, other type of lighting as is hatches, air vents and sprinklers with easy. They are available in various colors and can be painted in polish too. ये बहुत ही डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं और ये डिफरेंट डिजाइन्स में भी अवेलेबल हैं। आप इनको पेंट भी कर सकते हैं विनाइल शीट्स को। ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग की शीट्स जो होती हैं, आप इन पे पेंटिंग्स भी कर सकते हैं, इनको पॉलिश भी करवा सकते हैं, मतलब इजीली मेंटेनेंस किया जा सकता है। और जहाँ पे पॉलिश यूज होती है, आपको पता है कि इजीली आप उसको किस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी मेरा क्लास होगा मैं आपको डिटेल्स में इन सब चीजों के बारे में जरूर बताऊंगी। नाउ फैब्रिक और क्लॉथ फॉल सीलिंग, एक फॉल सीलिंग है। ये फैब्रिक और क्लॉथ फॉल सीलिंग कौन सी फॉल सीलिंग होती है? फैब्रिक इज इकोनॉमिकल एंड कैन बी ड्रैप्ड अक्रॉस द सीलिंग for temporary purposes in places such as churches, yoga rooms, restaurants, ballrooms and functions halls. ये जो सीलिंग्स होती हैं, ये टेम्परेरी सीलिंग्स हम पर्पस के लिए हम डालते हैं सीलिंग्स को, और चेंजेस करते रहते हैं सीलिंग्स का। लाइक अगर आप किसी, आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है कि आप कोई बैंक्वेट हॉल है, वहां पर फॉल सीलिंग पर जो डाली हुई है, एक तो परमानेंट फॉल सीलिंग है, बट वहां पे फॉल सीलिंग परमानेंट ना डाल के अगर हम फैब्रिक कलर फॉल सीलिंग तो यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं इजीली। इसको इंस्टॉलेशन करना और भी ज्यादा आसान है। एज पर द, जैसे कि ये है कि ये चर्चेस में यूज होती है, एज पर द फंक्शन हम इसको यूज करते हैं, फैब्रिक और क्लॉथ फॉल सीलिंग को एज पर यूज द फंक्शन। चर्चेस में होती है, योगा रूम्स में होती है, रेस्टोरेंट्स में भी होती है, बॉल रूम्स में भी होती है, फंक्शन हॉल्स में भी होती है। बैंकेट हॉल्स में जाइए तो स्पेशली फॉर फंक्शन पर्पज से होता है, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग हम इजिली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दे आर नॉट हाईली रिकमेंडेड एज दे कलेक्ट डस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द लाइट diffused through the fabrics provides a comfortable intensity and renders a warm mood to the room. This kind of false ceiling is not as a functional as other, but definitely elevates the look of a room. Okay, ये मतलब बहुत ज्यादा ये प्रॉपर यूज हम इसको जो है फंक्शन टाइप के उसमें ही करते हैं, बैंक्वेट हॉल्स वगैरह में लिटरली बिट चेंज करने के लिए, बहुत मतलब एक डिफरेंट लुक ये देती है। मिनरल फाइबर का फॉल सीलिंग किस टाइप की फॉल सीलिंग होती है? मिनरल फाइबर फॉल सीलिंग टाइल्स आर डेवलप्ड बाय नेचुरल और सिंथेटिक मिनरल्स। ये नेचुरल से मिनरल से भी बने होते हैं और सिंथेटिक मिनरल से भी बने होते हैं। दिस टाइप ऑफ ड्रॉप सीलिंग यूजेस मिनरल टाइल्स दैट आर ceramic, reinforced with natural stone, wood, vegetables, fiber, bitumen, and tars. These elements increase the insulation capacity of the product. Therefore, they are perfect for areas where heat and sound insulation is needed. Mineral fiber ceiling tiles are available in the varieties of sizes, shapes, and patterns. They are economical and quick to इंस्टॉल। ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल होती है, क्विक टू इंस्टॉल होती है, इनको बहुत आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। और ये भी मिनरल फाइबर ग्लास जो आपको बताया कि इन सारे मटेरियल्स को ये यूज करके भी बनाई जा सकती है। इज इट क्लियर? नाउ फॉल सीलिंग के कुछ हमारे क्रेडेंसेस हैं, तो वो क्रेडेंसेस क्या हैं? Fall ceilings are integral part of the modern and well-designed interiors, which hold serrans and high levels. Fall ceiling is just a second ceiling. Fall ceiling जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये second ceiling के रूप में भी इसको बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया, मैंने ड्रॉप सीलिंग हो गया, सस्पेंडेड सीलिंग हो गया। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो दोहरी छत, छोटी छत, जस्ट लाइक आप अपनी जिस लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं, आप उसको इजिली समझ लीजिए। the persons who does fall ceiling to your roof along with their particular
Concrete normal ceilings are well known by every individual. False ceilings are also called suspended roofs, as they actually hang down from the existing surface, as it can come in multiple forms by itching the whole ceiling partially or even curved. It has been widely used in the residential and commercial projects. A drop ceiling is a secondary ceiling hang below the main structural ceiling is false ceiling. It may also be refers to the drop ceiling. देखिए यहाँ पे क्रीडेंसेस क्या है, मतलब ड्रॉप सीलिंग कहें, सस्पेंडेड सीलिंग कहें, हैंग सीलिंग कहें, इसका सबका मतलब है फॉल्स सीलिंग. इज इट क्लियर? इट में ऑल्सो बी रेफर्स टू अ ड्रॉप सीलिंग, टी बार सीलिंग, फॉल्स सीलिंग्स, ग्रिड सीलिंग, ड्रॉप आउट सीलिंग और सीलिंग टाइल्स are staple model construction and architecture in both residential and commercial application. चाहे आप रेजिडेंशियल में चले जाइए, कॉमर्शियल में चले जाइए, मटेरियल आपके फॉल सीलिंग का वही होगा. ऐसा नहीं है कि रेजिडेंशियल में मटेरियल आपका चेंज हो जाएगा. पीओपी में सेम मटेरियल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. टाइप्स ऑफ मटेरियल तो बहुत सारे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप रेजिडेंशियल में पीओपी का जो मटेरियल यूज कर रहे हैं कॉमर्शियल में चेंज हो जाएगा. नो, क्वांटिटी कम एंड ज्यादा हो सकती है, बट पैटर्न तो वही रहेगा, डिजाइन आपकी अपनी होगी. इज इट क्लियर? एलिमेंट्स ऑफ ए फॉल सीलिंग प्राइमरी मेंबर्स होते हैं, इसके सेकेंडरी मेंबर्स होते हैं. मेन सीलिंग मटेरियल होता है, मटेरियल यूज फॉर द फॉल सीलिंग जिप्सम बोर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एल्यूमिनियम, एस्बेस्टस, पीवीसी, वुड, ग्लास, एक्रिलिक. ये एलिमेंट्स हैं फॉल सीलिंग के. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इनकी कैसे कॉस्टिंग निकाली जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी. फॉल सीलिंग होल्ड फायर सेफ्टी. फॉल सीलिंग फायर सेफ्टी को भी होल्ड करता है. फॉर फायर सेफ्टी पर्पस फॉल सीलिंग इज द लास्ट एंड बेस्ट ऑप्शन ऑफ द एवरीवन that has provided to the credence fire rating for the ceiling panels based on the material used preparation of each panel. Credences has to the tiles from the certain manufacturers to be clipped into the grid with a special ceiling clips in the order to the fire rating. These types of special tiles designed for the understanding the mezzanine floor, which can give a fire rating without being clipped. Is it clear? कुल मिलाकर मतलब जो फॉल सीलिंग है वो हमारा जो किस तरीके से हमारी डिजाइनिंग को रूम को एक एस्थेटिक्स प्रोवाइड करती है, किस तरीके से ये फायर प्रूफ भी होती है, इसका मटेरियल कौन कौन से एज पर द रिक्वायरमेंट आप अपने फॉल सीलिंग की मटेरियल को चूज कर सकते हैं, और उसके जो साइजेस के एज पर मार्केट में अवेलेबल हैं उनको आप लेने से पहले आप उनको मार्केट सर्वे के साथ उनको आप कंपेयर भी कर सकते हैं. विच वन इज द बेस्ट फॉर योर डिजाइन. ओके, नो tomorrow we'll discuss about the fixing system of the fall ceiling. हम fall ceiling कैसे fix करते हैं, cost of material fall ceiling की जो costing और material की जो costing होती है वो हम कैसे निकालते हैं. other details of the fall ceiling, जो भी details आपकी उसके साथ में होंगी वो सारी details हम fall ceiling के regarding पढ़ेंगे. Now today's lecture is over. Thank you so much to attend my class today. Now time to give the assignment also. अभी टाइम है आपको असाइनमेंट देने का. I want to give the assignment. देखिए मैंने अभी आपको फॉल सीलिंग के बारे में बताया कि what is fall ceiling, what is the types of material of fall ceiling, what is the use of fall ceiling. आपको ये जो फॉल सीलिंग के टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स, आपको कुछ नहीं करता, बस जो है आपके टाइप्स ऑफ जो सीलिंग्स है, मटेरियल्स है, एक मार्केट, छोटा सा मार्केट सर्वे करना आफ्टर द लॉकडाउन. ड्यूरिंग लॉकडाउन नहीं, आफ्टर लॉकडाउन जब भी आपका जो एरियाज ओपन होंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन स्टडी करने का पर्पस है कि आपको चीजों के बारे में पता चले, बट आप एकदम से परेशान मत हो जाइएगा कि नहीं हमें सर्वे तो आज ही करना है, मैडम ने बोला. नो, आप जब लॉकडाउन खत्म हो जाए एज पर योर एरियाज परमिटेड आप वहाँ पे सर्वे जरूर कीजिएगा, अपना कलेक्शन कीजिएगा. प्रेजेंट में आज आपको उसके बारे में लिखना है. इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इफ यू वांट टू आस्क मी देन प्लीज. एनीबडी, आपको कुछ लगता है मुझे कुछ और बताना चाहिए था इस फॉल सीलिंग में, या मतलब कुछ अच्छे से नहीं बता पाई या कुछ और डिटेल्स देनी थी, कैन यू प्लीज. रॉबी सर. मैम कुछ डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में पूछे हैं. वंदना त्यागी सर, रीड नहीं कर पा रही हूँ सर. ओके, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको. ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ गैप बिटवीन सीलिंग एंड फॉल सीलिंग. प्लेनम.
प्लानम स्पेस उसको बोलते हैं। ठीक है मैम, नेक्स्ट है, वंदना जी ने ही पूछा है, वुडन फॉल सीलिंग में प्लाईवुड का यूज करते हैं या जनरली किस वुड के पैनल्स यूज होते हैं? रिपीट इट सर प्लीज। मैम जो वुडन फॉल सीलिंग है उसमें कौन से वुड के पैनल्स यूज होते हैं? देखिए वुडन फॉल सीलिंग में वंदना जी, जो वुडन फॉल सीलिंग है मैं आपको बता देती हूँ। वुडन फॉल सीलिंग में 4 तरह के पैनल्स होते हैं। मतलब जो मटेरियल्स होते हैं आपके, आपका जो ब्लॉक्स भी होते हैं आपके, और आपका जो है बोर्ड भी होते हैं, और आपके पैनल्स भी होते हैं। तो अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर सीलिंग दे रहे हैं। आप एक बहुत बड़े हॉल में दे रहे हैं तो वहां पे आप वुडन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, और अगर स्मॉल एरिया छोटा है तो आप एज पर द फ्रेम लगा के आप पैनल्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप वुडन के बोर्ड भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन, क्योंकि तीनों का लुक जो है चेंज होता है। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन सर? एक और है, काजल पंडित ने पूछा है मैम, फॉल सीलिंग को मिनिमम और मैक्सिमम कितना ड्रॉप कर सकते हैं? ओके, मिनिमम मैक्सिमम ये जो डिटेल्स है मैं कल कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मैंने इसको कल के लिए रखा है, बट फिर भी मैं काजल जी को बता देती हूँ। मिनिमम 12 इंचेस, मैक्सिमम आप एज पर, जैसे अगर 15 फीट की अगर हाइट है तो हम इसको 2 फीट से ज्यादा नहीं रखते हैं। मिनिमम 12 इंचेस टू 15 इंचेस ड्रॉप करते हैं हम इसको। जो डक्ट हम उसमें देते हैं, जो स्पेस होता है ओरिजिनल सीलिंग और फॉल सीलिंग के बिटवीन में। बाकी मैं सारी डिटेल्स जो है, वो जो पूरी प्रॉपर डिटेल्स है इनके, फिक्सिंग द मटेरियल, वो सारा मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। वंदना त्यागी जी का और भी एक क्वेश्चन है। वंदना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वंदना जी, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम जो ये फॉल सीलिंग है, इसको हम वुडन फॉल सीलिंग यूज करते हैं, तो ये वुडन फॉल, इसमें जो कौन सी वुड यूज करते हैं? प्लाई वुड है या ये टीक वुड है जो इसके ब्लॉक्स वगैरह यूज करते हैं? जब हम ब्लॉक्स यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप देखिए, ये तो आप वुडन में चले गए कि वुडन का हम कौन सा, टीक वुड यूज करेंगे कि हम सागौन यूज करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे। ये मटेरियल आपको ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर पॉकेट, यानी कि आपका फाइनेंशियल बजट कितना है, आप किस चीज को यूज करना है। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप टीक वुड यूज कीजिए, सागौन यूज कीजिए। अदरवाइज और भी मटेरियल्स होते हैं इसके, उसके अकॉर्डिंग आप इसको वुडन को यूज कर सकते हैं। चाहे आप वुडन ब्लॉक लीजिए, वुडन पैनल्स लीजिए, और या वुडन बोर्ड लीजिए। इनके थिकनेस के अकॉर्डिंग भी इनके रेट्स एंड हाई, मैंने इसी इसमें जो 3rd and 4th स्लाइड में ही आपको बताया था कि आप इन सारी चीजों का एज पर योर डिजाइन, आपकी जो भी डिजाइन है उसके, और एज पर योर बजट, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में जाके चूज कर सकते हैं। आज का जो टाइम है वंदना त्यागी, बेटा आज का जो टाइम है इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं मार्केट में आपको एक चीज मिल रही है तो आप उसी पे डिपेंडेंट, नो। प्रेजेंट टाइम आपके अकॉर्डिंग, आप अपनी मटेरियल, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। आप एक नहीं, आप 4 दुकानों पे जाइए, यानी कि शोरूम्स में जाइए, वहां पर आप, यहाँ पे ये मटेरियल अवेलेबल है। एज पर योर बजट यू कैन चूज इजली। आपको हो सकता है आप लेने जा रहे हो, आपने डिसाइड किया आपको वुडन ब्लॉक्स लगाने हैं, बट आपको लगा कि नहीं, ब्लॉक ना लगा के अगर हम बोर्ड लगाएं दैट्स बेटर फॉर आवर डिजाइन, हमारी डिजाइन के लिए बेटर होगा। तो ये आपको मार्केट सर्विस के लिए जरूर करना पड़ेगा। ठीक है मैम, तो आई गेस इतना ही डाउट्स है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको जो असाइनमेंट दिया है प्लीज उसको जरूर कर लीजिएगा। अभी मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, बट ऑनलाइन आप इस चीज को कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, मैं डिटेलिंग जो आपकी, जो काजल ने पूछी थी, मिनिमम मैक्सिमम मैंने बता दी है आपको। बाकी कल मैं इसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू रॉबी सर।